ईश्वरी शक्ति। तुम में से ज्यादातर लोग इसी को प्राप्त करने के उद्देश्य से इस वीडियो में आए होंगे। तो मैं उन सभी को बता देना चाहता हूँ कि इसे पाना कठिन नहीं है, आसान भी नहीं है। और तुम इस उद्देश्य से अपने आसपास की कोई भी चीज देखो तो दोस्त, आसान तो वैसे कुछ भी नहीं है। ईश्वरीय प्राप्ति केवल उन लोगों के लिए कठिन है जो लोग जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, जो अपनी ओवर थिंकिंग में खो खो के मर जाते हैं। उन लोगों के लिए कॉन्सेप्ट सोच समझ से परे है, क्योंकि उन्हें मैं जब इसके बारे में बताऊंगा तो वो इसके बारे में भी ओवर थिंकिंग करने लगेंगे, वो एक्शन नहीं लेंगे। और जीवन के हर कार्य में, हर उद्देश्य में, हर लक्ष्य में एक्शन लेना सबसे बड़ा पहला स्टेप है कि तुम जो भी काम करना चाहते हो उसके प्रति एक्शन लो, अपना पहला कदम उठाओ। क्योंकि जब तुम पहला कदम उठा लेते हो तो बाकी कदम अपने आप एक फ्लो के अनुसार चलने लगते हैं और तुम जीत जाते हो। पर ओवर थिंकर ये सब नहीं कर पाते हैं। और अगर तुम भी एक ओवर थिंकर हो तो दोस्त समझ जाओ, ये एक ऐसा कुआं है जो तुम खोदते जा रहे हो। तुम्हें रियलाइज भी हो रहा है कि मैं इस कुएं को खोदते जा रहा हूँ और अंदर धंसते जा रहा हूँ, पर तुम रुक नहीं पा रहे। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक समय में तुम्हें रियलाइज होगा कि सब लोग बहुत धरती पर आ चुके हैं और तुम भीतर पेंदे में घुसते घुसते बहुत नीचे घुस चुके हो। बाहर निकलो इससे। और रही बात ईश्वरीय प्राप्ति की, तो दोस्त इसके लिए कुछ मेजर सिंपल स्टेप्स हैं जिससे तुम्हारा जीवन एक परफेक्ट जीवन बन जाएगा और वो बेसिकली एक स्टेबिलिटी के साथ चलने लगेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे परमात्मा की तुम पर कृपा हो। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि शिकायतें करनी बंद कर दो। हर बात में अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो परमात्मा को बीच में लाता है कि सब भगवान की गलती है, भगवान ने मुझे एक अच्छी जगह पे पैदा क्यों नहीं किया, उसने मुझे इस सिचुएशन में क्यों डाला, तो तुम गलत हो। क्योंकि दोस्त अगर तुम्हारे सामने कोई चुनौती है, कोई परेशानी है, किसी मुश्किल में तुम फंस चुके हो, तो यकीन मानो तुम उस परेशानी मुश्किल से निकल सकते हो, उस दुविधा को तोड़ सकते हो। इसीलिए वो तुम्हारी जिंदगी में दुविधा ईश्वर ने दी है, क्योंकि सिर्फ तुम उसे तोड़ सकते हो। और अगर दुविधा ज्यादा बड़ी है तो मुबारक हो, तुम एक शक्तिशाली आदमी हो। और उसे ऊपर वाले को दोष मत दो। बेसिकली ऊपर वाले का इसमें एक रोल है, बट तुम तो उसे एक विलन मान लेते हो। क्यों? तुम इसका सबसे बड़ा कारण है कि तुम अपने आप सेल्फ डाउट करते हो, जो कि सबसे बड़ा और गलत आचरण है। ऐसा मत करो, उस परिस्थिति से लड़ो। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, पहला कदम उठाओ, फिर देखो तुम कैसे उस परिस्थिति को ढेर कर दोगे। और दूसरी चीज है कि रोज सुबह उठो तो ईश्वर से मतलब थैंकफुल हो, बेसिकली धन्यवाद कहो ईश्वर से। हाँ, मुझे पता है तुम लोग बहुत इसे नॉर्मल स्टेप समझ रहे होगे और सोच रहे होंगे इससे क्या ही फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है दोस्त। ये एक ऐसा स्टेप है जो पॉजिटिविटी का संचार करता है हमारे शरीर में, और तुम करके भी देख सकते हो। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, तुम करके देख सकते हो। रोज सुबह उठो और ईश्वर को कहो कि तुमने जो भी दिया उस सब के लिए मैं थैंकफुल हूँ। मेरे सर पे छत है, खाने के लिए रोटी है और पहनने के लिए कपड़े हैं, ये पर्याप्त है। ये सब वो चीजें हैं जिनसे मैं किसी भी चीज को हासिल कर सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ, और मेरा शरीर सही सलामत है। बहुत लोगों के पास ये भी नहीं है। और बाकी के स्टेप मैं तुम्हें किसी और वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली तुम इन दो स्टेप को भी अगर मेजरली फॉलो करोगे तो ज्यादा नहीं, सिर्फ एक हफ्ते, सिर्फ 7 दिन, एक हफ्ते के अंदर तुम अपने जीवन में चेंजमेंट देखने लगोगे। और वो चेंजमेंट बिल्कुल ऐसे होंगे जो तुम्हारे माइंड को बिल्कुल भी इंटेंस फोकस्ड एंड लाइक अनब्रेकेबल फोकस देंगे वो चीजें तुम्हें।
और तुम अपने आसपास के लगभग लोगों से, लगभग 95 अपने आसपास के लोगों से तुम बेहतर बन जाओगे सिर्फ 7 दिनों में। तो अगर ऐसा हो सकता है तो दोस्त तुम क्यों नहीं कर रहे ऐसा? उम्मीद करता हूँ तुम समझ गए होंगे। फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही। हम भी तुमसे मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।